अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने सुनने वाले खैर वाक़ियत से होंगे। आज एक और कारगुजारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी तश्कील हुई थी ज़िला गुजरात का एक इलाका है वहाँ पर। तो पहले हम एक मस्जिद में गए तो वहाँ पे तो बिल्कुल हमारे साथ जो है वो कोई आदमी वहाँ तो कहते थे मस्जिद में बैठे हैं तो कह रहे थे गुस्ताख हो, निकल जाओ, ये करो वो करो, लड़ाइयाँ। तो इस तरह मामला चलते रहे। लेकिन फिर उन सब साथियों ने मशवरा किया, अल्लाह से मांगना शुरू किया और ज़िक्र अज़कार में लग गए। तो वहाँ पे अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और हमारे साथ कई पुराने साथी जमात वाले जो उन इलाकों में थे वो वहाँ पे पहुँच गए। उन्हें पता नहीं अल्लाह ताला ने किस तरह उन तक ख़बर पहुँचा दी। तो वहाँ पे लोग आ गए। वहाँ पे यानी कि 3 दिन हमने काम किया। तो वहाँ से जब हम 3 दिन में माशाल्लाह बहुत से लोग जो हैं वो जो जमात से दूरी थी और एक नफ़रत थी वो कम हुई और लोग आपस में वहाँ पे हमारे साथ मिलना जुलना शुरू हुए, बैठे। तो उसके बाद उससे अगली मस्जिद थी गालिबन उसका नाम मेकन शरीफ है या क्या, वहाँ पे कोई पीर साहब हैं, उनका आस्थाना भी था, मज़ार भी था और वहाँ पे वो इस तरह थी। तो जब हमें कोई पहुँचाने वाला भी नहीं मिल रहा था, कहने की वो तो ऐसे लोग हैं तो वहाँ पे आप खुद ही जाएँ। खैर हम लोग चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, साथी बाहर रुके तो 2 साथी हम अंदर गए। हमने कहा जी वो जो बड़े पीर साहब हैं उनसे मिले हैं, मस्जिद के साथ ही उन्होंने अपना वो बनाया हुआ था। तो कहते हैं कि जी पीर साहब के पास हमें एक लड़का ले गया। मैंने कहा जी हज़रत जमात आई है तो 3 दिन यहाँ पे इस मस्जिद में गुजारने हैं। कहते हैं गालिबन जिस दिन हमारा दूसरा दिन होना था उस दिन का कहते हैं कि भाई ये आप ऐसे करें कि यहाँ पे ना हमारा 11वीं शरीफ का ख़त्म है, कल परसों है या कल है, तो आप अगर उसमें हमारे साथ शामिल हो तो ठीक है, आप रहना। अगर उसमें नहीं आप आ सकते या शमूलियत नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे हम मस्जिद में इजाज़त नहीं देते। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप 11वीं शरीफ का ख़त्म है तो हम कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो कहते हैं तो फिर लड़कों को कहते हैं, वहाँ पे मदरसा भी उन्होंने बनाया हुआ था तो उनके तालिब इल्म थे, तो कहते हैं कि भाई आप जो है ना जाएँ और इनका जो सामान है ना वो मस्जिद के अंदर रख दें। खैर 3 दिन हमने वहाँ पे गुजारे। वहाँ पे दूसरे दिन उनका 11वीं शरीफ का ख़त्म था। तो उन्होंने यानी कि जो वहाँ पे बयान करने के लिए भाई आए तो उन्हें भी कहा कि देखें जी ये कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, आप ये भी यही काम करते हैं। क्योंकि जब हम तालीम करवाते थे, बयान करते थे तो वो साथ बैठते सुनते थे। तो असल में दूरी होती है ना, पता नहीं होता कि क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई काम तो यही है, आप तो हदीस बताते हैं, आप फ़ज़ाइल अमाल के फ़ज़ाइल बताते हैं, आप सहाबा किराम की ज़िंदगियों के बारे में बताते हैं, आप तो सही अच्छी बातें बताते हैं। तो उन्होंने खैर उन्हें कहा कि जी आपने सिर्फ इस्लाही बयान करना है, कोई ऐसे इख्तलाफी नहीं ये वो। तो वहाँ पे खैर जिस दिन आखिरी दिन था तो ये पोजीशन थी, जिस दिन सुबह हमने वहाँ से जाना था कि रात को जितने पीर साहिबान थे वो हम लोग बैठे खाना खा रहे थे और मुझे रोना आ रहा था कि कोई उनमें से कोई पानी पिला रहा है, कोई खड़ा होकर खाना खिला रहा है, कोई कैसे खिदमत कर रहा है, अपने घर के सारे बच्चे ले आए हमारे पास मिठाई। तो मसला ये है कि भाई अल्लाह ताला जो है ना, अगर आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। तो वो मस्जिद जहाँ पे हमें कोई रहबर नहीं मिला, कोई हमें वहाँ पूछते पूछते गए क्योंकि वहाँ पे कोई हमारे साथ नहीं आता था। इस हद तक एक दूसरे के साथ नफ़रतें थीं। लेकिन जब वहाँ पे हमने 3 दिन गुजारे, उनके साथ बैठे, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की बातें सुनी, तो वही लोग जो हैं आखिरी दिन हमारी खिदमत कर रहे थे और हमें इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे कि हम खुद मुझे रोना आ रहा था कि भाई ये देखें कि 3 दिन पहले क्या सूरत हाल थी और आज यहाँ पे क्या सूरत हाल है। वो हमारे पास बैठे रहे, हमसे बातें की, मिले और यानी कि बिल्कुल घुल मिल गए हमारे साथ। तो उसके अगले दिन वहाँ से हमारी जमात रवाना हुई तो सब लोग बड़े बगलगीर होकर हमसे मिले। तो कहने का मकसद ये है भाई कि देखें जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना
तो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये मुश्किल आ रही है, परेशानी है, लेकिन वो अल्लाह ताला जो है ना आप दूसरों के दिल में आपकी इज़्ज़त डाल देते हैं। तो जब आप दुनिया के काम के लिए जाएंगे तो उसके नतीजे और होते हैं, लेकिन जब आपने नीयत ही ये की है कि मैंने जो है ना मेरा किसी के साथ ना मेरा कोई ज़ाती काम है ना मेरा कोई मकसद है, मैंने सिर्फ दीन की खिदमत के लिए घर से निकला हूँ, तो फिर आप में बर्दाश्त भी होती है और उसका नतीजा फिर अल्लाह ताला बहुत अच्छा देता है। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि बार बार दुआ करें, नियत करें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने रास्ते में कबूल कर ले और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की हिदायत के लिए हमें ज़रिया बना दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलने वाला बना दे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।